जी स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहाँ से बाकायदा आगाज होता है। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि फॉरवर्ड वार्पिंग जो हम करते हैं, जिसमें हमारे पास ये लेफ्ट इमेज है और ये हमारे पास राइट इमेज है। और जब हमने फॉरवर्ड वार्पिंग की थी, ये दिस इज अ रीकैप ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, कि हमने जब फॉरवर्ड वार्पिंग की थी तो व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम हमें फेस आई थी। कौन बताएगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम वी फेस्ड व्हेन वी डिड फॉरवर्ड वार्पिंग? हंसला कमर, यस। सर इमेज में होल्स थे। यस, द इमेज कंटेन्ड होल्स, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी मुतासिर होती है। इमेज कंटेन्ड होल्स, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी मुतासिर होती है। इसका तरीका या सोल्यूशन हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट सोल्यूशन वी डिस्कस्ड? जी बताइए जुनैद। सर ये कहा था कि बैकवर्ड वॉर्पिंग करेंगे। बैकवर्ड वार्पिंग करेंगे, और बैकवर्ड वार्पिंग के अंदर हमने क्या किया था कि हमने हर पिक्सल को, पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया था। हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया था। दैट इज वन थिंग, बैकवर्ड वार्पिंग, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, हर पिक्सल पर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई की थी, और जो जो वैल्यूज हमारे पास इमेज इन में, इमेज इन से वैल्यूज उठा उठाकर इमेज आउट में डाली थी, और उसका प्रोसेस हमने फॉलो किया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे हमने अगर ये 3 लिया था, इसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, वी गॉट 1.5। इसका राउंड लिया, जब हमने राउंड ले लिया तो 2,3 से हमने वैल्यू उठाई 13 और यहां पर पेस्ट कर दी। ये हमने लास्ट टाइम किया था। और इससे अगला स्टेप क्या था, उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद हमने 1 1 पर भी यही काम किया था, और 1 1 पर जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी थी, वो 10 आई थी। यहां तक सही है जी? यस सर। जी सर। उसके बाद क्या किया था हमने? 10 वैल्यू करने के बाद हमने क्या किया था? व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी डिड? सर हमने IM इन में कॉपी करवा दिया था, IM यस, आउट में। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू ली थी? 2 3 सर आई सर 15। 1 2। ओके, वो हमने कॉपी कर दी थी। अब हमने 4 4 लिया था, और 4 4 के साथ भी हमने यही किया था। 4 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, बट वी गेट 2 4। यस सर। कोई बता सकता है अब हम क्या करेंगे? रेज योर हैंड। हमने 4 4 लिया, इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 आ गया, और 2 4। अब हम क्या करेंगे? हंसला कमर बताइए। सर अब हम जो 2 4 पोजीशन पे IM इन में जो वैल्यू पड़ी है वो IM आउट में पेस्ट कर देंगे। 2 4 पोजीशन पे आई एम इन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 15, वो हम आई एम आउट में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहाँ तक बिल्कुल सही है जी? यस सर। और फिर आप लोगों ने तमाम मैट्रिक्स के साथ ये काम किया था, हर पिक्सल पे भी अप्लाई किया था। जी सर। सर तो आप ये काम करें कि एक पिक्सल और ले लें। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये है रो 4 और 3, 4 3 ले लें, और 4 3 पर यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करें, ताकि आपको एक बार ये रिवाइज हो जाए, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो 4 3 पिक्सल है, इस पर आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें एंड गेट द आंसर, और उस को पूरे को कंप्लीट करें। तो क्या जवाब आता है मुझे बताइए?
Hurry up, guys. All of you should do it quickly. Okay, sir. The 13. जी एक बार आप इसको करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। आई वांट के तमाम लोग व्हाट्सएप करें, इसके मार्क्स लगेंगे और एवरीवन विल गेट द मार्क्स इन क्लास पार्टिसिपेशन। जो नहीं करेगा विल लूज द मार्क्स। तो इसको एक बार करें ताकि हमारा जो अगला लेक्चर है जो कि इसी की कंटिन्यूएशन है वो आपको समझना ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि लेक्चर इसी की कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप ये एक बार कर लेंगे तो प्रीवियस लेक्चर आपके जहन में आ जाएगा और फिर समझना आसान होगा। 4,3 फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, इसकी जो वैल्यू है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। 4,3 आपके पास की पोजीशन है 4,3, इस पर आपने ये मैट्रिक्स अप्लाई करनी है। 4,3 पर आपने वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। यही प्रोसेस स्टेप 1, 2, 3, यही प्रोसेस रिपीट करके आपने वैल्यूज को बताना है। इट शुड बी सिंपल एंड क्विक। जी मोहम्मद जुनेद। सर वो आपने कहा था कि लास्ट 20 मिनट्स में याद दिलवाना असाइनमेंट के बारे में। जी अभी वेट करें। तो यहाँ तक कोई सवाल? हरी अप गाइस। No, sir. तो क्या जवाब आ रहा है जी? लेट मी चेक द व्हाट्सएप।
जी, the answer is 13. The answer is 13. लेकिन 2 या 3 लोगों ने किया है, बाकी लोगों के नंबर अब्दुल्ला आमिर ने कर लिया, बिल्कुल सही है। अब्दुल हमीद, यस सही है। उमैर अजमत, ओके करेक्ट। It's better that all of you should do that. गर्ल्स सेक्शन से खदीजा जहूर ने किया है एंड द आंसर इज 13। बिल्कुल सही है। बाकी जो लोग हैं वो क्लास के बाद करके भेजेंगे क्योंकि इसके क्लास एक्सरसाइज के नंबर हैं। ओके सो इसका मतलब है कि ये आपके जो स्टेप्स हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। इसी तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कि सारे के सारे करके देखे थे, राइट? तो सारी वैल्यूज क्या आती हैं? ये सारी वैल्यूज आती हैं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक हमने ठीक No. कर लिया था? यहाँ Yes, तक sir. अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। अगर आप गौर करें तो यही प्रोसेस जो हमने पहले किया है उसको अगर हम रिपीट करें तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स पॉपुलेटेड एंड दिस इज डन यूजिंग बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन। इसमें एक फायदा आपको नजर आ रहा है कि देयर आर नो होल्स। इसमें होल्स नहीं है, इसमें होल्स नहीं है। इमेज की क्वालिटी पहले के मुकाबले में इंप्रूव हो गई है। यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. इमेज की क्वालिटी पहले के मुकाबले में तो इंप्रूव हो गई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है और वो क्या है? पहली चीज, इसमें होल्स नहीं है तो इमेज की क्वालिटी पहले के मुकाबले में तो इंप्रूव हो गई है, लेकिन इसके अंदर हमें होल्स नजर आ रहे हैं और उसको कैसे रिमूव किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। मोहम्मद साद आमिर, यस। सर आपने बताया था कि जब हमने फॉरवर्ड वार्पिंग की थी तो उसमें ये मसला आ रहा था कि इमेज में होल आ रहे थे, तो इसलिए हमने बैकवर्ड वार्पिंग की। सर इससे जो हमारी आउटपुट वाली मैट्रिक्स है उसमें तो हमारे पास पिक्सल की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इस तरह हमारी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, इसमें ये एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है। हमने एक प्रॉब्लम से तो ओवरकम कर लिया। एक प्रॉब्लम हमें होल्स की थी, वो तो हमने ओवरकम कर ली, लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम और नजर आ रही है कि पहली रो और दूसरी रो रिपीट हो रही है, तीसरी और चौथी रिपीट हो रही है। रिपीट करने से भी तो आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल पड़ेगा, यू आर राइट, एक्सेलेंट। इमेज या रोज की वैल्यूज को रिपीट करने से आउटपुट पे फर्क पड़ेगा और डेफिनेटली पड़ेगा। इट इज सो ट्रू एंड दैट इज 100% ट्रू। तो क्या किया जाए? ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो ये देखना चाहिए। आप देखें, अगर हम 3 ये देखेंगे 3 था, 3 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.5 और 3 आता है, ऐसा ही है। जैसे अगर हम पीछे जाएं और अगर हम देखें, अगर आप गौर करें तो 3 है। 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 1.53 आता है। 1.5 एंड 3, 1.5 और 3। हमने 1.5 का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? 1.5 कहाँ पे लाई करता है? 1.5 यहाँ लाई करता है, यहाँ 17 और 13 के दरमियान में, यहाँ पे। ये नजर आ रहा है सबको पॉइंटर, सीआर्स? Yes, sir. जी Yes, sir. सर। जी सर। 17 और 13 के दरमियान में 1.5 लाई करता है। 17 और 13 के दरमियान में 1.5 लाई करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको राउंड कर देते हैं और वैल्यू कहां से उठाते हैं? 13 से। भाई वैल्यू हमें कहां से उठानी चाहिए? आधी वैल्यू 17 से, आधी 13 से। 17 का आधा क्या होगा? 8.5 और 13 का आधा क्या होगा? 6.5। तो 6.5 और 8.5 को जमा करें तो क्या जवाब आएगा? 15, sir. 15। तो एक्चुअली तो यहाँ पर 15 होना चाहिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम 13 से ही उठा लेते हैं, सही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज हम यहाँ पर
हैंडल नहीं कर रहे, ये चीज हम यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से हमारे पास जवाब आता है 1.5 1.5 1.5 का क्या मतलब है कि 10 और 15 के दरमियान 1.5 है, और इस रो और इस रो के दरमियान ये, दिस इज 1.5 ये पॉइंट आएगा। 1.5 अगर हम करेंगे तो ये जवाब आएगा। इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ वैल्यू 10 से लेनी चाहिए, कुछ वैल्यू 20 से, कुछ 15 से और कुछ 25 से, और फिर हमें इधर डालनी चाहिए, राइट? यस सर। इसी तरह से देयर आर लॉट ऑफ केसेस। यहाँ पर अगर 1.5 और 3 आ रहा है, अगर यहाँ पे 1.5 की बजाय 1.7 होता, इसका मतलब है हमें ज्यादा वैल्यू 13 से लेनी चाहिए और कम वैल्यू 17 से। अगर यहाँ क्या होता 1.7, 3 1.7, 3 का क्या मतलब है कि 1.7 यहाँ पर है तो 13 के ज्यादा करीब है और 17 के ज्यादा दूर है। इसका मतलब है ज्यादा वैल्यू 13 से लो और कम वैल्यू 17 से लो। एंड सो ऑन। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफ यू टेक द वैल्यूज एप्रोप्रिएटली, तो ये हमारा जो रेप्लिकेशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। यहां तक सही है जी? जी सर। इसीलिए हम बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन करेंगे। नाम मैं दोबारा लिख के बताता हूं आपको, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन। लेट मी राइट द नेम हियर, लेट मी गो टू द स्लाइड। इसलिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन। जब हम ये करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन हमारा अगला टॉपिक होगा। जब हम वो करेंगे हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। यहां तक सही है? जी सर। अभी हम Yes, कर रहे sir. हैं बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन। तो जब हम करेंगे बैकवर्ड वॉर्पिंग, ये देखिए मैं आपको लिख देता हूं इधर। जब हम करेंगे बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, जब हम ये करेंगे बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, देन आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अगर हम बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन करेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम राउंड फंक्शन के साथ आ रही थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम इधर वापस आते हैं स्लाइड पर। कोई बता सकता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये क्या थी, उसके बाद इसको रिमूव ये क्यों आई, उसके बाद कैसे रिमूव किया जाए? जो मैंने बताया उसको रिपीट कर दे। एनीवन? हंजला? यस सर, एक्सेलेंट, बताइए। सर हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो आई एम आउट की मैट्रिक्स थी उसके अंदर वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही थी सर, मतलब इन रोज जो है वो रिपीट हो रही थी सर। इसकी वजह ये थी कि हम लोग जो है वो राउंड फंक्शन के जरिए बैकवर्ड वॉर्पिंग कर रहे थे, और सर इसको जो है अब रिजॉल्व करने के लिए हम बैकवर्ड वॉर्पिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन से करेंगे। यस, और जो वैल्यूज रिपीट हो रही थी, जैसे अगर 1.5 और 3 आता है तो हमें वैल्यू लेनी क्या चाहिए थी और कहाँ, और हमने क्या लिए, ये भी थोड़ा बताइए। सर अगर 1.5 और 3 आ रही थी तो हम राउंड फंक्शन करके 1.5 को 2 कर लेते थे और 2 और 3 से वैल्यू ले लेते थे, लेकिन करना ये चाहिए था कि हमें हाफ हिस्सा जो है वो 17 का और हाफ हिस्सा जो है वो 13 का लेके उनको ऐड करके फिर उसको आई एम आउट में रखना चाहिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो राउंड फंक्शन में प्रॉब्लम ये है कि वो बजाय इसके कि आधी वैल्यू 17 से लेती, आधी 13 से लेती,
उसने क्या किया, उसने 13 से वैल्यू ले ली, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन आई, जिसकी वजह से अप्रोप्रिएट वैल्यू हमने नहीं ली, थोड़ा सा एरर आ गया, जिसकी वजह से डेफिनेटली एरर ट्रेवल बैक होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1.5 की बजाय 1.5 में 13 की बजाय आधी वैल्यू 17 और आधी 13 से लें, तो ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये कैसे होगा? यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन को पढ़ने से पहले हम बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन का कोड चेक करते हैं, कोड लिखते हैं। तो देखिए कोड बड़ा सिंपल है, दिस इज अ मैटलैब कोड, इट्स अ क्लियर मैटलैब कोड जो मैं आपको बताने लगा हूं कि व्हाट टू डू इज कि पहले आपने मैट्रिक्स ए का इनवर्स लिया, फॉर i is equal to 1 to size, j equals 1 to size, apply transformation। लेट्स से हमारे पास i और j की वैल्यू थी 3 3, उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो i न्यू और j न्यू में क्या आ जाएगा? 1.5 एंड 3। और 3 फिर हम क्या करेंगे? अप्लाई राउंड। अप्लाई राउंड में क्या होगा? 1.5 और 3 i न्यू में जाएगा और वापस क्या मिलेगा? i न्यू राउंड के अंदर 1.5 2 मिल जाएगा और 3 जो है वो 3 का 3 रह जाएगा, तो ये 2,3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे? i न्यू राउंड j न्यू राउंड 2,3 im1 इन 2,3 से वैल्यू उठाएंगे और im1 आउट i, j में वैल्यू डाल देंगे एंड दैट विल बी द आंसर। अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन ये लिख दिया है, बहुत सिंपल है। और अप्लाई राउंड का फंक्शन भी लिख दिया है। और इस तरह से ये हमारा कोड जो कि मैटलैब कोड है ये कंप्लीट होता है। इसमें आप ये कोड उसकी जो मेन डॉट एम फाइल है उसमें लिखेंगे, ये आप नई फाइल बना लें, ये भी आप नई फाइल बना लें, तो इस तरह से ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज अ वर्किंग कोड। इसमें सिर्फ हमने जो लास्ट के, खैर यू नो दिस इज अ वर्किंग कोड। इस कोड को हम मजीद आप लोगों ने इस कोड को एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इस कोड से आपका क्विज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस कोड से रेलेवेंट आपका क्विज होगा, इसलिए मेक श्योर कि आप इस कोड को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। और पिछली जो न्यूमेरिकल है उसमें कोई एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली 4 4 या 3 4 या 3 3, 3 3 को इस कोड पर ड्राई रन करें। इनफैक्ट व्हाट यू शुड डू इज कि i और j की वैल्यू ले लें 3 3 और a इनवर्स मैट्रिक्स वही ले लें जो पहले हमने ली हुई है 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, और i की वैल्यू 3 ले लें, j की वैल्यू 3 ले लें, और ये कोड ऐसे लिखें और उसके अंदर इसको ड्राई रन करें पूरे के पूरे को, और पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। यानी यहाँ पे 3 3 आ जाएगा तो यहाँ 3 3 आएगा, ये 3 3 होगा तो यहाँ पर a इनवर्स इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ ओल्ड मल्टीप्लाई होके तो कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू क्या आएंगे वो लिखें। कोऑर्डिनेट ऑफ ओल्ड 1 1 के अंदर क्या आ जाएगा 3, 2 1 के अंदर 3 आ जाएगा। ये पूरा ड्राई रन करें किसी एक वैल्यू के लिए और आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है। यहाँ तक सही है? यस सर। व्हाट्सएप आप मुझे आज रात को 12 बजे तक करेंगे। ओके सर। ओके, अब हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट ओपन करने लगा हूँ, उसमें जो जो सवाल हो वो आप पूछते जाएं।
असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन 1 है, consider the shapes shown in the figure, give affine parameters to transform the first shape into the other three. सर स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर। अब हो रही है? नो सर, सर वो ब्लैंक आ रही है, अब हो गई है अब सर। हो रही है सर। पहले क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। Any question in the first, any problem in the first question? असाइनमेंट का वाइवा भी होगा, मेक श्योर यू डू इट योरसेल्फ। जी मोहम्मद जुनेद, पूछिए सवाल, क्या सवाल है? हम ए फाइन जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सर, हम उसको जो 2 पॉइंट्स उसके होते हैं उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर हमें यहाँ पे तो कोई मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है, तो वो समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है। यहाँ पर आपने एफाइन पैरामीटर्स निकालने हैं। अगर ये लेफ्ट पर इमेज है और ये राइट पे इमेज है, तो इसके दरमियान कौन सी एफाइन मैट्रिक्स होगी? ये रोटेशन मैट्रिक्स भी एफाइन मैट्रिक्स होती है, स्केलिंग भी एफाइन होती है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी एफाइन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन भी एफाइन ही होता है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है, एक तो ये तो ट्रांसलेट हो रहा है। कितना ट्रांसलेट हो रहा है? इसका जो सेंटर है, अगर ए को आप 1 ले लें तो इसका सेंटर 0.5 हो जाएगा। तो ट्रांसलेट कितना हो रहा है? ये -0.5 और उसके बाद ये रोटेट हो रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख दें और रोटेशन मैट्रिक्स लिख दें, राइट पे ट्रांसलेशन लेफ्ट पे रोटेशन लिख दें और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो और अच्छा है। एंड दैट इज द आंसर। मतलब सर उनकी वैल्यूज डालनी है? जी, एफाइन पैरामीटर्स का मतलब है वो मैट्रिक्स लिखनी है जो ये काम सर अंजाम दे, जिस वो मैट्रिक्स जिसको अगर हम लेफ्ट इमेज पे अप्लाई करें तो हमें राइट इमेज मिल जाए। दैट्स इट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये समझ आ गया जी? सर नहीं सही से समझ आया। जी, इसमें अगर हम लेफ्ट इमेज लेते हैं और ये राइट इमेज लेते हैं, लेफ्ट से राइट पर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेफ्ट इमेज से हम राइट इमेज पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सर लेफ्ट इमेज के जो पैरामीटर्स हैं इसको किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी सेकंड वाली पिक्चर आ जाए। जी, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? पहले आप इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे। खोल के देखना क्लास। एनीवन कोई बता सकता है कि लेफ्ट इमेज से राइट पर अगर हम लाना चाहते हैं तो वो क्या मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होंगी? कोई भी बता दे। एक्सक्यूज मी सर। जी मोहम्मद मुबशिर नदीम जी। सर हम इसको ये जो मैट्रिक्स है इसको माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, उसके जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी सर वो माइनस में होगी। तो देखें माइनस में हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज होगी, वो क्या होंगी? पहले तो इसमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लगेगी। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की क्या वैल्यूज होंगी? इसका जो सेंटर है वो 0.5 है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होगी? -0.5 जी बिल्कुल, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बड़ी सिंपल होगी, -0.5 और रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगी? उस ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फिगर इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ जाएगा, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? मोहम्मद जुनैद। यस सर ट्रांसलेट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स आएगी उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे
रोटेशन मैट्रिक्स जिस पे हम 45 का एंगल लगाएंगे तो बस। थीटा की जो वैल्यू थी वो 45 आ जाएगी। यस दैट्स इट। तो ये दो मैट्रिसेस अगर आप लिख देते हैं तो ये जवाब कंप्लीट हो गया। सर यानी कि उन पर हमने जैसे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में dx और dy की वैल्यू हम बताएंगे कि ये आएगी, और उसके बाद जो है उसकी आउटपुट मैट्रिक्स जो निकल आएगी उसके बाद हम थीटा की वैल्यू बता देंगे रोटेशन मैट्रिक्स पे। यस दैट्स इट। जी सर ठीक है, समझ आ गई। तो दैट इज द आंसर। और ये काम तो हमने स्लाइड में पहले किया भी था, राइट? अगर आप गौर करें तो हमारी जो पहले की स्लाइड थी, अगर मैं वो स्लाइड ओपन करूं तो यू वुड रियलाइज कि हमने ये काम ऑलरेडी स्लाइड में किया हुआ है। और वही एक क्वेश्चन आपको दिखाया गया है जो कि बड़ा सिंपल है। लेट मी गो ओवर इट। ये देखें, अगर आपको मैं ये स्लाइड शेयर करूं तो यू वुड रियलाइज। सर नजर नहीं आ रही स्क्रीन। ये अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, थोड़ा सा वेट किया करें। ये देखिए लेफ्ट पर ये फिगर है और हमने इसको ट्रांसलेट किया। पहले हमने क्या किया, ये फिगर है, हमने पहले इसको ट्रांसलेट किया और उसके बाद क्या किया, रोटेट कर दिया। स्लाइड नंबर 21 सिंपल। यस सर। अगर आप गौर करें तो पहले हमने क्या किया था, ट्रांसलेट किया। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ताकि इसका सेंटर ओरिजिन पे आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट सर। रोटेट करेंगे। एंड दैट्स इट, दैट विल डू द जॉब। अगला कोई सवाल? आगे सर आगे क्वेश्चन। चलेंगे। सर आगे चले। किसी को कोई भी सवाल पहले क्वेश्चन में से है तो वो पूछ ले। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Prove that parallel lines remain parallel after undergoing 2D affine transformation. इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? सर ये आ गया था समझ। Show that it is not the case with projective transformation. प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा केस नहीं है, उसके लिए कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे काफी है। टेक वन इमेज, अप्लाई एन एग्जांपल, दैट इज इनफ। क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट है उसमें तो आपको प्रूफ करना है, वो मैंने हिंट दिया हुआ है। प्रूव दैट पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल आफ्टर अंडरगोइंग एनी 2D affine ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए यहाँ पर हिंट मौजूद है। ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको? क्या आप दो लाइंस लेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, करते 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 आपके पास आ जाएगा कि m दो स्लोप्स बराबर आ जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि जी लाइंस आर पैरेलल। यहां तक आपका जवाब आ जाएगा। तो पहला आपका जो सवाल है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है कि शो दैट इट इज नॉट द केस विद प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक एग्जांपल दे देंगे जिसमें जो कि प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की हो और उसमें लाइन पैरेलल ना हो रही हो। तो कोई भी एक प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स ले लें, लेफ्ट साइड पे एक इमेज ले लें, उस पर प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। अगर उसकी लाइंस पैरेलल नहीं रहती तो दैट इज एनफ टू डिसप्रूव इट। यहां तक कोई सवाल? यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। मोहम्मद जुनैद, कोई सवाल है? सर इसके लिए हम साथ कोई इमेज भी बना के दे सकते हैं इस पे आंसर में? जी बिल्कुल जी। जो दूसरा केस है प्रोजेक्टिव वाला, उसके अंदर आप एक इमेज ले लें, उस पे प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन
मैट्रिक्स की कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से डाल लें और उस पर अप्लाई करें। अगर जो पैरेलल लाइंस है वो पैरेलल नहीं रहती तो मसला सॉल्व हो जाएगा। यहां तक सही है जी? यस सर। क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। सर यस यस सर। सर हमने इसमें बस वो मैट्रिक्स बता देनी है ना जो रोटेशन परफॉर्म करेगी। यस सर। सर मतलब वो अराउंड जेनेरिक। इट्स सेंटर। जेनेरिक ओके नहीं होगी क्योंकि इसकी इमेज तो आपके पास मौजूद था मक्का का। इसकी जो पैरामीटर्स हैं रोज और कॉलम्स वो तो आपको पता है। लेट्स से अगर वो 500 बाय 500 है, इसका मतलब है इसका रोटेशन 250 बाय 250 सेंटर पॉइंट होगा। तो पहले आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप रोटेट करेंगे और फिर आप दोबारा से ट्रांसलेट बैक करेंगे। यस सर। इसका जो बी पार्ट है, राइट अ एफाइन मैट्रिक्स दैट विल परफॉर्म द स्केलिंग ऑफ 2 इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। स्केलिंग मैट्रिक्स सिंपल अप्लाई करनी है, वेरी सिंपल। स्केलिंग मैट्रिक्स लिख दें एंड दैट्स इट। एंड सर उसके स्केलिंग के एक्स और वाई पैरामीटर्स में 2 पुट कर दें। यस दैट्स इट, सिंपल। ओके सर। Write a MATLAB code that applies the transformation of part B to the above figure and generate a transformed image. ये बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो MATLAB का कोड जो मैंने आपको आज दिया है करने के लिए, वो बेसिकली इस पर आपने अप्लाई करना है। और अब मैट्रिक्स कौन सी होगी? वो ये वाली होगी। तो इसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट? यस सर। दैट्स इट। तो MATLAB कोड स्लाइड में मौजूद है। Matrix A will be just different, the rest is all same. The code would be the same as in the slides. Simple. D part, repeat part C using bilinear interpolation. Bilinear interpolation हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा और उसका कोड भी आप लिख सकते हैं। Repeat part D while ensuring that no part of the transformed image is cropped. इसको हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्म्ड इमेज में पार्ट क्रॉप ना करने का क्या तरीका है। आई विल एक्सप्लेन यू, ये अगले लेक्चर में आ रहा है। 3D कोऑर्डिनेट्स सिंपल, आप इसका क्यूब बना लें। हाउ टू मेक अ क्यूब, ये 3D पॉइंट्स का हम पढ़ेंगे उस वक्त, लेकिन इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। 0 0 0 का मतलब है ये पॉइंट। 1 0 0 का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस में 1, वाई में 0 और जेड में 0, तो ये पॉइंट। पॉइंट 3 0 1 0, एक्स में मूव नहीं करना, वाई में 0 मूव करना है और जेड में मूव नहीं करना। 1 1 0, एक्स में 1, वाई में 1। 0 0 1, 0 0 और एक्स में 1, 0 0 और वाई में 1। 1 0 1, एक्स में 1, वाई में 0 और जेड में 1, यानी ये पॉइंट। z का मान होगा, z के पैरेलल लाइन जाएगी ऐसे, ये पॉइंट। 0 1 1, x में 0, y में 1 और z में 1। वन वन वन, x में 1, y में 1, z में 1, यहां पे कहीं पॉइंट आएगा। x में 1, y में 1, z में 1, z के पैरेलल लाइन जाएगी दिस। यहां से सही है जी? यहां तक सही है? यस सर।
और कोई सवाल? ये हमारी असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर जो 3D मैट्रिक्स है वो सिंपली हर पॉइंट पे अप्लाई कर देनी है। नए पॉइंट्स आ जाएंगे, उन नए पॉइंट्स को आपने इसी तरह से प्लॉट कर देना है, एंड दैट्स इट। यहां तक सही है जी? ओके जी, तो असाइनमेंट जो है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको एक हफ्ता आगे कर दूं ताकि आप ये पॉइंट सारे इजीली समझ सकें। और असाइनमेंट 5 भी मैं साथ अपलोड कर दूंगा ताकि कोडिंग की असाइनमेंट भी आप साथ साथ शुरू कर सकें। अब मैं ये लेक्चर बंद करूंगा और फीडबैक के लिए दोबारा ऑन करूंगा ताकि फीडबैक लिया जा सके। ओके जी, मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ। सीआर्स, आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी, तो मैं ये लेक्चर बंद कर रहा हूँ, आप उसके बाद फौरन दोबारा से ऑन कर लें इसको ताकि आपको वाज़े तौर पर हम फीडबैक